Hello, 8th class. In last class, we were doing chapter number 7 Understanding Marginalization. तो हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे एक आदिवासी परिवार की और मार्जिनलाइजेशन की। तो जिसमें हमने देखा था एक आदिवासी परिवार था। वे आप घर पे टीवी देख रहे थे और टीवी में उन्हें आदिवासी को नाचते हुए देखा। तो बच्चे अपने दादा से पूछते हैं कि क्या क्या हमारा काम केवल नाचना ही है। तो कहते हैं कि हम इससे पहले काफ़ी काम करते थे, जैसे कि उन्होंने बताया हम अपने गांव में जंगलों में रहते थे। वहाँ पे जंगलों से हम खाने पीने की चीज़ें लेके आते थे, मतलब जंगलों के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन सरकार कुछ विकास की चीज़ें लेके आई और जंगलों को काट दिया, और जो हमारे रहने का स्थान था वो हमसे दूर हो गया। तो उसको लेके फिर उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया था। तो हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देन दे बीट एंड थ्रेटन अस। तो उनके दादा उनको बताते हैं, देन दे बीट एंड थ्रेटन अस, उन्होंने उनको बीटा और बीट मतलब पीटा और थ्रेटन डराया। अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर forefathers. They had the support of authorities. Our whole way of living vanished overnight. तो वो बताते हैं कि उन्होंने हमें पीटा, हमें धमकाया। आखिरकार हम सबको फोर्स किया गया अपनी ज़मीन को बेचने के लिए, हमारी ज़मीन को छोड़ने के लिए। और आखिरकार जो लोग ये काम कर रहे थे उनके पास बड़ी अथॉरिटी का सहारा था, जिसकी वजह से ये सब काम वो कर पा रहे थे। तो वो बताते हैं कि दादाजी हम मतलब एक रात के ही अंदर जो हमारा रहने का स्थान था वो हमसे छीन लिया गया। ओह दादू, एंड अवर लैंड व्हाट? For our 30 acres, we got a little money from one contractor. I never saw most of my friends again. तो उनकी जो 30 एकड़ की ज़मीन थी उसके लिए उन्हें काफ़ी कम पैसे मिले जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे। आई नेवर सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेंस्ट, और ना ही उसने अपने दादाजी बताते हैं कि ना ही मैंने अपने दोस्तों को दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में देखा। The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all cramped in a tiny rented room. How we missed our carefree lives and the open space. तो ये इसमें हमें बताता है कि उनकी ज़मीन बेच के उन्हें काफ़ी कम पैसा मिला था, और उस कम पैसे की वजह से उनका शहर में रह पाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था। तो मतलब जिसकी वजह से उन्हें मतलब शहर में एक छोटे से रेंटेड कमरा, मतलब एक किराए के रूम में ही रहना पड़ता था, और उसमें भी उन्हें बड़ी दिक्कत के साथ रहना पड़ता था। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हेयर। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिडंट गो स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। तो बताता है कि हमारे पास इतने पैसे की कमी थी उस वक्त कि तुम लोग स्कूल में भी नहीं जा पाए थे स्टार्टिंग में। तो धीरे मतलब जैसे जैसे उसके मतलब चीज़ें सुधरने लगी थी, उसके पिता को एक जॉब मिली दिल्ली में, वो यहाँ आके बस गए थे। वो बताता है कि मैंने मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम, काफ़ी मुश्किल का टाइम उन्होंने देखा था। I hated going back to school. We had missed so much of our study, and other children made fun of us. We spoke uh, Santhali at home, and we did not know Hindi. But now we have friends. I can even speak some English now. तो वो मतलब स्टार्टिंग में स्कूल ना जाने की वजह से, अब जब वो उन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, उनको ये फील हो रहा था कि उन्होंने मतलब पहले से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो उनका काफ़ी सारी चीज़ें पहले छूट चुकी है, जिसकी वजह से वो जो दूसरे बच्चे हैं उनसे पीछे है। जैसे कि वो संथाली भाषा बोलते थे अपने घर पे, और वे हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते थे। उसकी बहन कहती है कि लेकिन हम धीरे धीरे हमने बोलना स्टार्ट किया, और आजकल तो वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत। आई विश आई कुड हैव सोन माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो लड़का सोचता है कि शायद मैं अपना जो गांव था अपने दोस्तों को दिखा पाता। यू कैन स्टिल टेल दैम अबाउट अवर विलेज, इट इज़ अ लॉट टीच दैम। दादाजी कहते हैं कि अभी भी आप अपने गांव के बारे में उन अपने दोस्तों को बता सकते हो। वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन दिस स्टोरी, आवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। उसकी बहन कहती है कि एक दिन मैं एक स्टोरी बनाऊंगी इसके ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी बनाऊंगी,
जिसमें हमारी स्टोरी होंगी और हमारी आदिवासी स्टोरी होगी। तो मतलब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, मतलब एक आदिवासी एक मार्जिनलाइज ग्रुप है जिसको मतलब इतनी तवज्जो, मतलब इतनी महत्वता नहीं दी जाती है हमारे समाज के अंदर, और उन्हें सप्रेस, उन्हें दबाया जाता है। तो जिसकी वजह से अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखा, आदिवासी जो लोग गांव में रहते हैं उनको मतलब इतना फोर्स किया जाता है अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए, ना ही उनको पैसे दिए जाते हैं उनकी ज़मीन के लिए। तो उनको मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो हर बार इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं। You just read about Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to the lives of the millions of the Adivasi in India. You will read more about the marginalizations of this community in this chapter. Who are Adivasi? आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स। तो आदिवासी जो टर्म होती है उसका मतलब होता है ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स, मतलब जो एक स्थान पर, मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति यहीं पे एक स्थान पे रह रहा है, वो व्यक्ति वहीं का ओरिजिनेट हुआ, मतलब वहीं पे उनके दादा परदादा सभी लोग वहीं पे रहते थे। ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स होते हैं एक जगह के। आर कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड ऑफ्टन कंटिन्यू टू लिव in close associations with forest. Around 8% of India population is आदिवासी। लगभग जो इंडिया की 8% पॉपुलेशन है, मान लो कि 100 व्यक्ति है, उसमें से 8 व्यक्ति है जो इंडिया में वो आदिवासी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। जो इंडिया के सबसे मुख्य मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर्स है और माइनिंग सेंटर्स है, जहाँ से हम खनिज पदार्थों को निकालते हैं, जहाँ से मिनरल्स को निकालते हैं, वो ज़्यादातर आदिवासी एरिया में सिचुएटेड, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई अमंग अदर्स। आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशंस, मतलब ये सभी लोग हम मतलब अगर हम जाएंगे झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ पे अलग अलग आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन ये सब लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। देर आर द 500 आदिवासी ग्रुप्स। यहाँ पे मतलब 500 से ज़्यादा डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है इंडिया में। आदिवासी आर पर्टिकुलरली न्यूमेरियस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ में मिलते हैं आदिवासी, झारखंड में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आदिवासी लोग मिलते हैं। इन स्टेट्स में अगर आप जाओगे तो ये जो लोग इन स्टेट्स में रहते हैं ज़्यादातर उनके दादा परदादा उसी जगह पे पहले से रहते थे, जो जंगल के करीब रहते थे। तो ये एक तरह से आदिवासी लोग हैं, मतलब जो कई सालों से यहाँ पे अपने मतलब रहते आ रहे हैं इन्हीं राज्यों में। A state like Odisha is a home more than 60 different tribals groups। जो उड़ीसा है वहाँ पे लगभग 60 से ज़्यादा डिफरेंट ट्राइबल्स ग्रुप्स, अलग अलग तरह के आदिवासी लोग देखने को मिल सकते हैं, 60 तरीके के। आदिवासी सोसाइटी आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफ्टन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। और ये मतलब काफ़ी डिस्टिंक्टिव होते हैं, काफ़ी अलग भी होते हैं, बिकॉज क्या मतलब हायरार्की, मतलब काफ़ी हायरार्की का मतलब होता है एक चेन बनना, मतलब एक चेन होना जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रूप से हो रही होती है। तो यहाँ पे हायरार्की कम देखने को मिलती है इन जैसे आदिवासी ग्रुप्स में। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ना और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट होती है, ये लोग जो डिफरेंट होते हैं, अलग तरीके के होते हैं फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज़, अलग समुदायों से। जैसे कि जो जाति वर्ना है, जी जो लोग कास्ट के हिसाब से बांटे गए हैं, जिनकी कास्ट होती है, जैसे कि आज हमारी सोसाइटी में है, और जो आदिवासी सोसाइटी है, इन दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमारी सोसाइटी जो जिसमें कास्ट होती है उसमें सारी चीज़ें हायरार्की रूप से होती है, लेकिन इनकी जो कम्युनिटी होती है इसमें ये सब नहीं होता है। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी। जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो धर्म को अपनाने का तरीका होता है वो भी ट्राइबल होता है।
वो भी मतलब आदिवासियों जैसा होता है, जैसे कि वो अलग तरह का इस्लाम अपनाते हैं, अलग तरह का हिंदुज़म अपनाते हैं। अगर हम देखें, हम अगर हिंदू लोग हैं तो हम कुछ हमारे रीति रिवाज है, लेकिन वही जो आदिवासी लोग होंगे उनके जो रीति रिवाज होंगे हिंदुओं में, वो मतलब हम लोगों से काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। दीज ऑफ्टन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेप्टर्स, विलेज, नेचुरल स्पिरिट्स। वे लोग जो पूजा करते हैं, जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी करते हैं, उनका गांव होता है उसकी पूजा करते हैं, नेचुरल स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, मतलब वातावरण की पूजा करते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिजाइडिंग्स इन द वेरियस साइट्स द लैंडस्केप्स, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स। तो जो लोग आदिवासी होते हैं वो जंगल के इतने करीब रहते हैं, पर्यावरण के इतने करीब रहते हैं कि वो सब लोग चीज़ों को पर्यावरण को ही मानते हैं हर चीज़, तो वो पर्यावरण की ही पूजा करते हैं, जैसे माउंटेन्स की, रिवर्स की, एनिमल्स की। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestors ones are usually worshipped at home. जो विलेज स्पिरिट होती है एक स्पेसिफिक जगह होती है गांव के अंदर, वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है, और जो एंसेप्टल मतलब जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी घर पे पूजा की जाती है। एडिशनली आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग्स रिलीजन्स लाइक सत्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णवा, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। और साथ साथ में आदिवासी लोग हैं मतलब काफ़ी अलग अलग तरह के रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस प्रभावित हुए हैं, जैसे कि सत्ता है, बुद्धिस्ट है, वैष्णव है, भक्ति है, क्रिश्चियनिटी है। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions of the empires around them। और अगर हम देखें तो जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो आदिवासी लोग जिन चीज़ों को अपनाते हैं तो उनका आसपास के एरिया भी उस आदिवासी ग्रुप से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड द शक्ति एंड द तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम। जैसे कि जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा में, उसको मतलब काफ़ी उड़ीसा में काफ़ी माना जाता है। शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस जो वेस्ट बंगाल और असम में जो तांत्रिक विद्या होती है उसको भी काफ़ी माना जाता है। तो हम देख सकते हैं इन चीज़ों का भी जो आदिवासी लोग जिन चीज़ों का वर्शिप करते थे, जिन चीज़ों को मानते थे, उनका उनका आसपास के एरिया में भी काफ़ी प्रभाव होता है। During the 19th century, substantial numbers of Adivasi converted to Christianity, which emerged very important religions in Adivasi history। और अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर लगभग बहुत ज़्यादा लोग जो आदिवासी लोग थे वो क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। आदिवासी हैव ओन लैंग्वेज, आदिवासी लोगों की खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। मोस्ट ऑफ दैम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम पॉसिबल्स एज ओल्ड एज संस्कृत। और वो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज होती है, जैसे कि संस्कृत हमारी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो आदिवासी लोग यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी पुरानी हो सकती है जैसे कि संस्कृत थी। विच हैव ऑफ्टन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज लाइक बंगाली। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स and a significant body of publications including magazines on the internet or in the e-zines। तो मतलब कुछ ऐसी भाषाएं होती है जो आदिवासी लोग यूज़ करते हैं, उनका मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि संथाली भाषा है, बंगाली भाषा है, तो काफ़ी लोग उन भाषा को बोलते हैं, काफ़ी उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कुछ मैगजीन भी आजकल इन भाषाओं में प्रोड्यूस की जाती है, छापी जाती है। तो ये सब मतलब आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों का खुद का अपना एक ट्रेडिशन होता है, खुद की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। और ये लोग मतलब इन लोगों को हम आदिवासी कहते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड आदिवासी। जो हम ट्राइबल्स कई बार रेफ़र करते हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं, उसका मतलब भी आदिवासी होता है। जैसे कि हमारे जो कोटा सिस्टम होता है, अगर हम उसमें देखें तो हम बोलते हैं SC ST, तो ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब आदिवासी होता है। वी मे हैव हर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स द टर्म्स यूज्ड फॉर आदिवासी यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट in various official documents. There is an official list of tribes. Scheduled tribes are often grouped together with the scheduled caste in the category scheduled caste and the scheduled tribes। तो वही लोग जो आदिवासी होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए शेड्यूल ट्राइब का यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग।